हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शेन शुआंगली को देखते हैं जो कि लेडी होती है और शी जिंगे नाम का लड़का उसको स्पाइडरमैन किस करता है और फिर वो अपने होश में आ जाती है और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि फाइनली तुम अपने होश में आ गई। मैं कितनी टाइम से इस चीज का वेट कर रहा था। पर शुआंगली उससे सवाल करती है कि तुम मेरे साथ क्या करने का वेट कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक मेडिसिन को अपने मुंह में डालता है और फिर वो शुआंगली को किस करके उसको मेडिसिन सॉलो करवा देता है और फिर वो उससे सवाल करती है कि तुमने अभी मुझे क्या खिला दिया। तो वो उससे कहता है तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं शिंगे यहाँ पर अपने दो दोस्तों के साथ में एंटर करता है और जिसको देखकर और लोग भी भीड़ लगा लेते हैं और कहते हैं ये तो शी फैमिली का यंग मास्टर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शुआंगली भी अपनी दोस्त जियान हुआन के साथ में खड़ी होती है। जियान हुआन यहाँ पर शुआंगली से बोल रही थी कि देखो जरा कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग फेस है। शुआंगली भी यहाँ पर जिंगे को देखती है। जिंगे का दोस्त यहाँ पर उससे सवाल करता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, इतनी लड़कियों का दिल तुमने अभी तक करप्ट कर दिया है। यहाँ पर दूसरा दोस्त बोलता है कि मजाक करना बंद करो। फिर यहाँ पर वो शुआंगली की तरफ देखता है और कहता है कि अब ये मेरे अगली टारगेट है। शुआंगली यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाती है और वो सोचती है ये मुझसे कोई बदला लेने की भावना ना रख रहा हो और फिर वो अपनी दोस्त जियान हुआन के साथ में वहाँ से निकल जाती है। वो दूर खड़ी एक लड़की बोलती है कि ये शी जिंग है चाइना वापस कैसे आ गया। और यहाँ पर दो लड़कियां उसको काफी ज्यादा पसंद कर रही थी। के बाद हम देखते हैं दो लड़कियां उसको अप्रोच करते हुए उसके पास में आती है और उसकी वीचैट आईडी मांगने लग जाती है, लेकिन वो उनको रिजेक्ट कर देता है। जिंगे का दोस्त यहाँ पर ऐड करने का ऑफर भी करता है उन लड़कियों को, लेकिन वो लड़कियां उसी को मना कर देती हैं। शिंगे उससे कहता है हैंडसम नहीं हो तो फिर तुम्हें ना कोई भाव नहीं देगा और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। उसके दोस्त भी यहाँ पर नॉय होकर उसके पीछे ही चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शिंगे का दोस्त उसके पास में आता है और उससे पूछता है कि यार तुम असल में पसंद किसको करते हो। तो फिर वो बोलता है मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पसंद है और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर तो एकदम उसके दोस्त हैरान थे। एक दोस्त बोलता है कि तुम पहले किसी रिलेशनशिप में भी रह चुके हो और उसकी नजर यहाँ पर शुआंगली पर जाती है और वो यहाँ पर मम्बल करता है कि इसने मुझे डंप कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्लब के एक रूम के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पर शुआंगली भी जियान हुआन के साथ में बैठी हुई थी। शिंगे भी वहीं पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ में ड्रिंक्स और स्मोक कर रहा था। शिंगे का दोस्त जैसे ही शुआंगली को देखता है तो फिर वो अपने दूसरे दोस्त को भी उसे दिखाता है और कहता है मुझे लगता है माई लव ऑफ द लाइफ यही है। फिर उसका दोस्त कहता है कि पिछली बार भी एक लड़की को देखकर तुमने सेम बोला था, लेकिन वो दोस्त बोलता है कि इस बार अलग बात है। पर हम देखते हैं कि शिंगे का चश्मे वाला दोस्त सोचता है ये इतनी ज्यादा जानी पहचानी से क्यों लग रही है। के बाद हम देखते हैं शिंगे का दोस्त से कहता है जिस लड़की ने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है वो कितनी ज्यादा सुंदर है। शिंगे भी यहाँ पर शुआंगली को देखता है और उसका दोस्त बोल रहा था ये तो एकदम फेरी लगती है ना। शिंगे बोलता है कि हाँ सुंदर है और मेरी नजर उस पर टिक गई है। शिंगे का दोस्त उससे बोलता है कि उसका दिल तो मैं जीत कर दिखाऊंगा। पर शिंगे उससे बोलता है वाह क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी उसे परस्यू करना है। ये देखकर तो उसका दोस्त उसको हैरानी से देखने लग जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि चलो हम लोग बेट लगा लेते हैं कि कौन उसका दिल पहले जीतेगा। उसका दोस्त एकदम हैरान हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम सीरियस हो। वही हम शुआंगली को देखते हैं जो कि वहाँ से उठकर निकल जाती है और शिंगे भी यहाँ पर अपने सिगरेट रखकर उसके पीछे पीछे जाता है। वो एक कॉर्नर पर खड़ा होकर स्मोक कर रहा था और शुआंगली वहाँ से गुजर रही थी। यहाँ पर शिंगे उसको अप्रोच करके उससे बोलता है एक्स गर्लफ्रेंड मुझे हेलो भी नहीं बोलोगी। तो फिर शुआंगली उससे कहती है पहले तुम्हें नहीं देखा है और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। अगले सीन में हम शुआंगली को देखते हैं जो कि जा रही थी कि तभी एक बड़ा सा आदमी उसका रास्ता ब्लॉक करने लग जाता है। वो यहाँ पर उनसे एक्सक्यूज होने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने कुछ आदमियों के साथ में था। वो उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम शेन शुआंगली है ना, अपने बॉयफ्रेंड से बोलो कि वो वीडियो तुरंत ही हैंड ओवर करे। शुआंगली कहती है मुझे नहीं पता किस वीडियो के बारे में आप लोग बात कर रहे हो। पर वो कहता है कि बकवास करनी बंद करो, उसको अभी की अभी कॉल करो। और यहाँ पर वो गुंडे उसके ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर बना रहे थे। शुआंगली यहाँ पर कॉल करती भी है लेकिन वो नंबर अनअवेलेबल आ रहा था। ये देखकर तो यहाँ पर वो गुंडे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एक गुंडा यहाँ पर बॉस को सजेशन देता है कि क्यों ना हम इस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर शुआंगली तो उन गुंडों से बचकर भागती है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर भागते भागते शिंगे के साथ में जाकर टकरा जाती है। वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहता है तुम पहले मुझे मार रही हो और फिर मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो, इस तरीके के मैनर्स है तुम्हारे। शुआंगली उससे बोलती है कि शिंगे मुझे माफ कर देना प्लीज, अभी मुझे जाने दो, कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो उसका यहाँ पर हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था और उससे कह रहा था मुझसे बैक करो। मना कर दिया तो फिर वो उससे बोलता है ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं वो गुंडे भी दौड़े दौड़े वहां तक पहुंच गए थे। एक गुंडा यहाँ पर शिंगे से बोलता है वही लड़के ज्यादा ना रूथलेस बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन शिंगे यहाँ पर शुआंगली को अपनी साइड पे कर लेता है और अपना फोन निकालता है और यहाँ पर वो किसी को कॉल कर रहा था। ये गुंडे ये देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि शिंगे ने यहाँ पे पुलिस को कॉल कर दिया था और फिर वो वहाँ से भाग के चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शुआंगली शिंगे से खुद का हाथ छुड़वाती है। उसके सर में भी दर्द हो रहा था और यहाँ पर वो उससे कहती है तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर यहाँ पर वो उसको वॉल के अगेंस्ट कर लेता है और इससे कहता है कि तुम मुझे किस लिए थैंक यू
यू बोल रही हो? तो फिर वो कहती है तुमने मेरी जान बचाई इसलिए तुम्हारा थैंक यू कर रही हूँ। लेकिन वो उससे कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ पर लूटने के लिए आया हूँ, और ये बोलकर वो उसका गला दबाने लग जाता है और फिर यहाँ पर वो उसकी नेक को पकड़कर उसको किस कर देता है। चुआंगली तो ये सब कुछ ज्यादा सडनली हुआ था, उसे प्रोसेस भी नहीं कर पा रही थी और फिर वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है क्या तुम बिल्कुल पागल हो। वो भी यहाँ पर उसके साइड में आकर के खड़ा हो जाता है, दोबारा से स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो उससे बोलता है कि हमारे लंबे सेपरेशन के बाद में ये हमारी पहली मीटिंग है, और वो उसको एक्स गर्लफ्रेंड बोलकर भी पुकार रहा था। लेकिन चुआंगली यहाँ पर सड़ा सा मुंह बनाती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पर शिंगे उससे बोल रहा था कि जरा धीरे चलो, कहीं गिर मत जाना। अगले सीन में हम चुआंगली को देखते हैं जो कि जहाँ पर डर डर के भाग के जा रही होती है। एंड उसको एक कॉल आती है और ये कॉल असल में उसके भाई की थी। ये भाई यहाँ पर चुआंगली से बोलता है कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, और वो काफी ज्यादा पैनिक में भी नजर आ रहा था। चुआंगली बताती है कि असल में किसी लोगों ने अभी मुझे अप्रोच करने की कोशिश करी, और ये भाई यहाँ पर चुआंगली से पूछता है कि तुम्हारे पास में अभी पैसे हैं? तो फिर चुआंगली उससे कहती है तुम फिर से गैम्बलिंग करने लग गए? तो फिर वो उससे बोलता है कि इस बार मैंने सच में गैम्बल नहीं करा, असल में मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मुझे ना पैसों की जरूरत इस वजह से है, तो मुझे जितने दे पाओ उतने दे दो प्लीज, बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है मुझे। चुआंगली यहाँ पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक चवन्नी तक नहीं देने वाली हूँ, अगर पैसे चाहिए तो फिर कमा लो और मेरे पास में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर यही रवैया रखना है तो मुझे ब्लॉक कर दो और जहाँ कहीं भी हो वहाँ से वापस तो आना मत। और वो वीडियो वगैरह के बारे में उससे पूछने को थी, लेकिन ये भाई उसका फोन कट कर देता है। चुआंगली यहाँ पर दोबारा से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करा था। और ये सब कुछ देखकर तो वो काफी ज्यादा अनॉयड फील कर रही थी। वो सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार जो वो गुंडे बात कर रहे थे उस वीडियो में आखिरकार है क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं जब चुआंगली अंदर जाती है तो फिर वो फिर से शिंगे से मिल जाती है। वो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें पैसों की जरूरत है? उससे कह रही थी हाथ छोड़ दो मेरा। वो उससे बोलता है कि मेरे पास में पैसे है। यहाँ पर उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है मेरे पास में पैसों की कमी नहीं है, और ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्लब के रूम में वापस से आकर के बैठ गई थी। शिंगे के दोस्त भी उसको देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उसको ऑफर करते हैं क्यों ना हमें ट्रूथ और डेयर खेलना चाहिए। वही दोस्त जो कि चुआंगली को भी पसंद करता है वो बॉटल उठाता है और कहता है चलो गेम स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। देन हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉटल को ट्विस्ट किया जाता है और यहाँ पर बॉटल का फेस शिंगे की तरफ बढ़ता है और उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम बताओ क्या करना है तुम्हें। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिंगे अपने लिए ट्रूथ चूज कर लेता है। उसका फ्रेंड उसके लिए ट्रूथ वाला नोट ओपन करता है और उसके लिए क्वेश्चन ये था कि उसे अपनी फर्स्ट किस को डिस्क्राइब करना है। शिंगे तो यहाँ पर अपने फोन में वीडियो गेम खेल रहा था। जैसे वो ये क्वेश्चन देखता है हम देखते हैं कि चुआंगली के भी थोड़ी सी दिमाग में टेंशन आ जाती है। एंड हमें वो सीन दिखाया जाता है जब शिंगे और चुआंगली दोनों ही स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। चुआंगली अपनी बुक्स लेकर क्लास से बाहर जा रही होती है, लेकिन शिंगे उसे अपने पास कर लेता है और फिर वो यहाँ पर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है भागने की कोशिश कर रही हो तुम। यहाँ पर चुआंगली उससे कहती है हट जाओ, हमें कोई देख लेगा फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो भी यहाँ पर आदत से मजबूर उसको छोड़ ही नहीं रहा था। फिर वो यहाँ पर उसको टीज करता है और फिर चुआंगली खुद ही आगे बढ़कर उसको किस कर देती है और इसके बाद वो वहाँ से दौड़कर चली गई थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चुआंगली यही सब कुछ याद कर रही थी और शिंगे भी अपना ऑनलाइन गेम बंद कर देता है और आंसर करने की बजाय वो यहाँ पर अल्कोहल का ग्लास उठा लेता है और वो ड्रिंक करने के लिए आगे बढ़ गया था। शिंगे का दोस्त उससे बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, हर कोई तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। और दोस्त भी यहाँ पर शिंगे का जवाब जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे होते हैं। तो फिर वो बता देता है कि उसका फर्स्ट किस क्लासरूम में था और उसको फोर्स किया गया था, और ये जानकर तो और लोग हंसने लग जाते हैं। चुआंगली सोच रही थी इतना लंबा चौड़ा इंसान इसको कौन ही फोर्स करेगा। अगले सीन में हम चुआंगली को देखते हैं जो कि अपने घर जाने के लिए कार में आकर बैठ जाती है और वहाँ पर ऑलरेडी शिंगे बैठा हुआ था। वहाँ पर उनकी एक दोस्त और शिंगे का भी दोस्त था और वो यहाँ पर हमें पता चलता है कि चुआंगली की रूममेट भी है। वो तो यहाँ पर शिंगे और चुआंगली के बारे में पूछ रही थी, लेकिन शिंगे उससे बोलता है अगर तुमसे कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है तो फिर तुम्हें भी तमीज से रह करते हो या यहाँ पे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो बोलती है कि तुम कितने ज्यादा अनग्रेटफुल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझसे इस तरीके से बात करने की। शिंगे का दोस्त भी यहाँ पर उसको शांत करता है और कहता है कि तुम क्यों इतना ज्यादा यहाँ पर सीन क्रिएट कर रहे हो। चुआंगली तो यहाँ पर इन लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। शिंगे ये चीज नोटिस करता है और पूछता है क्या तुम नर्वस हो, तो चुआंगली मना कर देती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर शुयू शिंगे से कहती है कि मैं इसे तो तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गई, ये मेरी रूममेट है, इसका नाम चुआंगली है। यहाँ पर शिंगे भी उससे इस तरीके से हैंडशेक करके आगे हाथ बढ़ाता है जैसे उससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हो और कहता है कि आई होप कि हम फ्यूचर में भी एक दूसरे की मदद करते रहें। चुआंगली तो उससे हैंडशेक करने के लिए भी खुद को बॉदर नहीं करती है। वो यहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा रूड है, इस पर वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। वो भी एकदम से उसका हाथ यहाँ पर जोर से पकड़ लेता है। चुआंगली तो ये चीज देखकर एकदम घबरा गई थी। शिंगे का दोस्त ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और उसको दाल में कुछ काला नजर आ रहा होता है। शिंगे यहाँ पर कहता है आगे देखकर गाड़ी चलाओ नहीं तो ना एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो चुआंगली और शुयू को उनके घर की तरफ पे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। शुयू और चुआंगली इस कार से थैंक यू
यू बोलकर उतर जाता है, लेकिन शुआंगली का जो हैंडबैग था वो कार में ही रह जाता है। शिंगे का दोस्त ये चीज नोटिस करता है और कहता है कि वो बैग वापस कराओ। वो बैग अपने पास में रख लेता है और कहता है बाद में दे दूंगा। अगले सीन में हम शुआंगली को देखते हैं जो कि एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती है और शिंगे उसके पास में आ जाता है और वो एक कॉफी ऑर्डर देता है। यहाँ पर वो पूछती है टेक अवे है, तो फिर वो कहता है नहीं, वो यहीं पे इसको पीने वाला है। वो यहाँ पर उसके ड्रिंक के प्रेफरेंसेस पूछती है, लेकिन वो उससे बोलता है तुम्हें ऑलरेडी सब पता है, तो फिर उस हिसाब से रेडी कर दो। उसको बिल दे देती है और यहाँ पर वो अपनी कॉफी का ऑर्डर देखकर सोचता है कि इसको तो याद है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुआंगली यहाँ पर शिंगे की कॉफी लाकर उसको दे देती है और वो यहाँ पर कॉफी में स्ट्रॉ डालने का उसको इंस्ट्रक्शन देता है। उससे अनॉइड तो फील करती है, लेकिन उसकी बात मानकर कॉफी मग में स्ट्रॉ डाल देती है। यहाँ पर वो उसकी तरफ आगे बढ़ाती है और वो तो स्ट्रॉ से ड्रिंक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो उससे कहती खुद से पी लो ये। लेकिन वो तो यहाँ पर उसकी कलाई पकड़ लेता है और वो उससे मना करी थी ये सब मत करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कस्टमर्स का ध्यान भी उनकी तरफ जा रहा होता है और शिंगे उससे कहता है कि वैसे मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन देखो तुम मुझे देखकर कितना ज्यादा ब्लश कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी जो मेरे लिए फीलिंग्स है ना वो अभी भी मौजूद है। शुआंगली उससे कहती है ज्यादा ना सपने देखना बंद करो और फिर वो उसका कॉफी मग रखती है और आगे चली जाती है। और शिंगे उसको जाते हुए देख रहा था और वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। अगले सीन में हम शुआंगली को देखते हैं कि बैठी होती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिंगे अपने दोस्तों के साथ में पहुंच जाता है। उसका वो वही दोस्त था जो कि शुआंगली को लाइक करता है। उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिंगे उसके हर काम में यहाँ पर उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि शिंगे के हाथ में शुआंगली की स्टूडेंट आईडी थी। यहाँ पर शिंगे वो स्टूडेंट आईडी दिखाता है और कहता है मुझे नहीं पता है किसकी। और शुआंगली यहाँ पर कहती है मुझे ये वापस कर दो। वो उससे कहता है मेरे कपड़े खींचना बंद करो। वो यहाँ पर उससे बोल रही थी कि मेरी स्टूडेंट आईडी मुझे वापस कर दो। वो तो उसे देने के लिए नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर वो उससे कहता है मैं तुम्हें इसी शर्त पे ये वापस करूंगा अगर तुम मुझे वीचैट पर ऐड करोगी। तो शिंगे का दोस्त ये सब कुछ देखकर सोच रहा था कितनी ज्यादा शेमलेस है ये लड़का। यहाँ पर उसके सामने कोई चारा नहीं रहता, तो फिर शुआंगली अपना फोन आगे रखती है और कहती है लो खुद को खुद से ऐड कर लो। वो उसको फोन अनलॉक करके देती है और फिर यहाँ पर वो QR कोड ओपन कर देती है और वो उसको वीचैट पे ऐड कर लेता है। शिंगे यहाँ पर अपने दोस्त को चिढ़ा भी रहा था कि वो किस तरीके से शुआंगली को अच्छे से परस्यू कर पा रहा है। फिर शुआंगली उससे कहती है क्या तुम अब मुझे मेरी स्टूडेंट आईडी रिटर्न कर सकते हो। तो फिर शिंगे उससे बोलता है मैंने तो बोला ही नहीं था कि मैं तुम्हें वो स्टूडेंट आईडी रिटर्न भी करूंगा। देखकर तो उसको बड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक युआन नाम की लड़की शिंगे के पास में आती है और उसको अपना नाम बताती है और कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या मैं तुम्हारे साथ में एक फोटो क्लिक कर सकती हूँ। शिंगे उसको मना करता है और ये जानकर युआन को अच्छा नहीं लगा था। और फिर यहाँ पर वो देखती है कि शुआंगली बैठी हुई है। यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिरकार शिंगे के तुम्हारे साथ में क्या रिलेशन है। तो फिर शुआंगली बोल देती है ये एक स्ट्रेंजर है मेरे लिए। जैसे शिंगे ये सुनता है वो यहाँ पर से उठ के चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शुआंगली कार में बैठ कर जा रही थी और वो किसी को टेक्स्ट करती है और वो कह रही थी कि मेरी स्टूडेंट आईडी मुझे वापस कर दो। तो वो उससे बोलता है मेरे घर पर है आकर के ले जाओ। यहाँ पर शुआंगली भी ड्राइवर से उसी एड्रेस पे चलने के लिए बोल देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो उसके घर के बाहर पहुंचकर उसको कॉल लगाती है। वो उसका कॉल भी पिक नहीं कर रहा था, तो फिर शुआंगली घर का पासवर्ड एंटर करने लग जाती है और डोर भी उसने ओपन कर लिया था और वो सोचती है कि इसने पासवर्ड भी चेंज नहीं करा। नेक्स्ट हम देखते हैं शुआंगली घर के अंदर जाकर शिंगे को आवाज देने लग जाती है। वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, तो फिर वो एक रूम में जाकर के घुस जाती है। यहाँ पर जैसे वो बेडरूम में घुसती है तो फिर शिंगे वहाँ पर ड्रेसिंग गाउन में बैठा हुआ था। शुआंगली उसको देखकर घबराती है और फिर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन शिंगे उसको रोक लेता है और फिर वो उसके पास आता है और उससे बोलता है तुम डर गई थी क्या। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है बहुत बढ़िया, अच्छे से घूमो और फिर मुझे देखो। उससे कहती है क्या तुम बिल्कुल पागल हो। तो फिर वो उससे कहता है तुम्हें देखना ही पड़ेगा। फिर वो पलटती है, लेकिन उसने अपनी आईज को क्लोज कर रखा था। यहाँ पर वो अपनी आईज ओपन नहीं कर रही थी, तो फिर वो उसकी वेस्ट को पुल कर लेता है अपनी तरफ से। उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। यहाँ पर वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन शुआंगली उसे खुद से पुश करती है और कहती है कतई बदतमीज हो क्या तुम। तो यहाँ पर उसका सर से लाता है और फिर उसके चिन को जोर से पकड़ते हुए कहता है कि मैं ना तुम्हें रुला भी सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं शुआंगली यहाँ पर शिंगे के बेड पर बैठी होती है और वो भी साइड में बैठा हुआ था और वो यहाँ पर उससे बोल रही थी कि मुझे मेरा बैग वापस कर दो। वो उससे कहता है मुझे भूख लग रही है, चलो चल के कुछ खाते हैं। वो उससे कहती है मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बैग दे दो। वो उससे कहता है मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, मेरी बात माननी पड़ेगी। और उससे कहती है कि तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो। वो यहाँ पर अपना रोब ओपन करता है और उसके तरफ पड़ता है और कहता है मुझे किस करो। उससे कहती है मेरा बैग वापस दोगे। तो फिर वो कहता है कि हाँ तुम मेरी कंडीशन मानो और मैं तुम्हारी मार लूंगा। फिर यहाँ पर वो भी इसके लिए मान गई थी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो उसके हाथ पे जोर से काट लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शुआंगली और शिंगे साथ मिलकर खाना खा रहे थे। शिंगे यहाँ पर अपना कार्ड आगे बढ़ाता है और कहता है तुम इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकती हो अपने खर्चे के लिए। शुआंगली वो वापस करती है और कहती है कि उसे इसकी कोई
कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर वो उससे कहता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो पुराने कपड़े नहीं पहन सकती, उससे ना मेरी रेप्यूटेशन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, तो फिर तुम्हें इस कार्ड को तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और ये बोलकर वो कार्ड उसकी तरफ बोलता है, और लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो मतलब नहीं चाहिए, और ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपनी मेड को बुलाता है और वो 2 बैग्स लेकर उसके पास में आ जाती है और वो बैग्स उससे ले लेता है। फिर वो शुआंगली को उन बैग्स को देता है और कहता है जाकर रेस्ट रूम में जाओ और इनको रिप्लेस कर दो। और शुआंगली यहाँ पर उन सारे के सारे सामानों का प्राइस टैग चेक करने लग जाती है और फिर वो उससे बोलती है कि मैं ये नहीं रख सकती। वो उससे कहता है कि मैं ये तुम्हें बहुत ज्यादा दिल से दे रहा हूँ, तो फिर तुम्हें इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर शुआंगली भी यहाँ पर मुंह सड़ाती है और फिर बैग को लेकर के चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोर ओपन होता है और फिर वो ड्रेस पहन करके रूम के बाहर आती है और शिंगे उसको देखता है और कहता है तुम तो कुछ भी पहन लो, हमेशा अच्छी दिखती हो। और वो तो यहाँ पर उसको देखकर उसको प्रेस करे ही जा रहा होता है। फिर वो उससे कहता है खैर तुम ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने ही पहन सकती हो। फिर वो उससे उसको दूसरी ड्रेस ट्राई करने के लिए बोल रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर युआन आ जाती है और वो शुआंगली को देखकर उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिंगे उसको देखकर कहता है कि तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। युआन ये चीज देखती है और वो उसके सामने बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो उससे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन वो शुआंगली की वेस्ट पकड़ के उसे अपनी तरफ करता है और कहता है ये मेरी है, तुम यहाँ से चुपचाप खुद से चली जाओ, नहीं तो मैं ना तुमको यहाँ पर लंगड़ाते हुए भी निकलवा सकता हूँ। युआन ये देखती है और अपने पैर पकड़ते हुए चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शुआंगली शिंगे से खुद को दूर करती है और अपने हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे मेरा बैग रिटर्न कर दो। तो फिर वो कहता है अगर मेरे पास ना हो तो फिर वो हम देखते हैं कि अब उसका बैग निकाल के देता है और उससे कहता है कि अगर तुम ये ले सकती हो तो फिर ले लो। और ये बोलकर वो बैग को हवा में कर लेता है और शुआंगली उससे लेने की कोशिश कर रही थी, उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और शिंगे उससे कहता है कि तुम मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रही हो, ये पब्लिकली करना कितना ज्यादा गलत है, तुम्हें आइडिया भी है। और शुआंगली शिंगे से बोल रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो। उससे कहता है कि मेरे साथ खाने पर चलो, एक बार खाना खत्म हो जाएगा उसके बाद ये वापस ले लेना। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये बाई से रिलेटेड शिंगे को कॉल आती है और वो उसको अटेंड करने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुआंगली रास्ते से जा रही थी कि तभी उसको वही दोस्त मिल जाता है शिंगे का, चैंग, जो कि उसको लाइक करता है। उसको देखता है और कहता है शुआंगली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं भी यहीं पे पास में रहता हूँ। वो यहाँ पर उससे कुछ बोल पाती। दूसरी तरफ हम शिंगे को देखते हैं जो कि अपने कार में उसी पार्किंग लॉट में मौजूद था और वो कहता है लगता है इन लोगों के बीच में कुछ ज्यादा ही अच्छे से बातें हो रही हैं। शुआंगली कुछ बता रही होती है और शिंगे अपनी कार को बहुत ज्यादा फास्ट करके उनकी तरफ लेकर आता है और चैंग ये देखकर गुस्सा कर आता है। फिर वो शुआंगली की तरफ बढ़ता है और कहता है कि चलो कार में आकर बैठ जाओ, और वो यहाँ पर बिल्कुल भी ना सुनने के मूड में ही नहीं था। चैंग उससे बोलता है क्या तरीका है और शिंगे उससे कहता है कि तुम तो हटी जाओ यहाँ से। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शुआंगली को ना चाहते हुए भी शिंगे की कार में जाकर बैठना पड़ता है। डोर ओपन करने की कोशिश करती है और फिर वो उससे बोलता है मैडम मैं आपका ड्राइवर हूँ क्या। तो फिर वो पैसेंजर सीट की तरफ जाती है। एट द एंड हम देखते हैं शिंगे यहाँ पर शेंगली की सीट बेल्ट लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शेंगली उसको हटा देती है और कहती है मैं खुद से ही कर लूंगी, और ये बोलकर वो अपनी सीट बेल्ट लगा लेती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर शिंगे काफी ज्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा था और शेंगली उसको डांटती भी है और वो उससे कहती है कि तुम्हें होगा मरने का शौक, मुझे नहीं है। पर वो यहाँ पर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है चैंग के साथ भी तो तुम ही बहुत ज्यादा खुशी से बातें मटका रही थी ना, अब रियलाइज होगा ना तुम्हें मुझे बिट्रे करने का क्या मतलब होता है। उससे कहती है अपने बकवास अपने हाथ में रखो यार तुम। वो यहाँ पर उससे कहता है मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दे दो। तो फिर वो कहती है तुम होते कौन हो मुझसे अपने सवालों का जवाब मांगने वाले। इस पर वो उससे कहता है अच्छा तो मैं पुलिस को खुद के हवाले कर देता हूँ। और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि शेंगली बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान हो गई थी उससे, और वो उससे साफ साफ बोल देता है कि मैं जेलस हो रहा हूँ। अगले सीन में हम शेंगली को देखते हैं जो कि अपने हॉस्टल में थी। तभी उसको एक कॉल आती है और यहाँ पर एक किडनैपर ने उसको कॉल करी थी और बताया था कि तुम्हारे जो भाई का कर्जा है ना उसको चुका दो। शेंगली कहती है कि उसके कर्जा है तो फिर वो खुद चुकाएगा, आप मुझे क्यों फोन कर रहे हो। तो फिर वो किडनैपर कहता है अगर अपनी माँ की जान प्यारी है ना तो फिर जल्दी से आकर उस सारे के सारे कर्जे को चुका दो। और यहाँ पर कॉल पर मॉम भी थी और वो उससे बोल रही थी शेंगली बेटा मुझे आकर बचा लो प्लीज। शेंगली कहती है लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। तो वो किडनैपर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसे चाहिए कहीं से भी लेकर आओ। और वो उससे कहता है कि तुम्हें पास सिर्फ 5 दिन है। इसके बाद हम देखते हैं कॉल कट हो जाती है और शेंगली फिर ये भाई को दोबारा से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। और यहाँ पर तो शेंगली एकदम परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फिर से किडनैपर कॉल करता है और उसकी मॉम काफी ज्यादा पैनिक में थी कि तुम्हारा ब्रदर पता नहीं कहाँ चला गया, हम लोग को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में छोड़ के। फिर शेंगली अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम मैं कुछ कर रही हूँ, प्लीज आप काम हो जाओ तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें इतना पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया तब भी तुम लोगों को जरा सा एहसान नहीं है, अभी भी अपनी मॉम से इस तरीके से बात कर रहे हो। यहाँ पर तो शेंगली एकदम परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं शेंगली की रूममेट उसके पास में आती है और वो उसके हालात देखकर समझ जाती है कुछ गड़बड़ है और फिर वो उससे पूछती है कि क्या हो गया। तो फिर शेंगली उससे झूठ बोल देती है सब ठीक है, बस नींद आजकल ठीक से नहीं हो पा रही है तो फिर दिक्कत आ रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो उसका फीवर चेक करती है लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगली को शिंगे का ख्याल आता है कि शायद वो उसकी मदद कर देगा। शिंगे की यहाँ पर सारी की सारी खबरें उसकी रूममेट पहुंचा रही थी शेंगली की और बता रही थी कि उसे फीवर नहीं है, वो वैसे अनवेल फील कर रही है।
अगले सीन में हम शिंगे को देखते हैं जो कि एक क्लब में बैठ करके स्मोक कर रहा था। कि तभी वो यहाँ पर शेंगली की रूममेट से पूछता है कि शेंगली नहीं आई, तो फिर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, वो शायद नहीं आएगी। शिंगे ये देखता है और फिर शेंगली को टेक्स्ट करना स्टार्ट कर देता है। उधर हम शेंगली को देखते हैं जो कि सजी धजी हुई थी, वो अपने फोन को भी एक लॉकर में बंद कर देती है। शिंगे बार बार शेंगली को कॉल ट्राई कर रहा था लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी क्योंकि उसका फोन तो लॉकर में बंद था। और ये देखकर तो उसका सारा का सारा मूड खराब हो जाता है। और फिर शिंगे यहाँ पर शेंगली की रूममेट से पूछता है तुम्हें पता है एग्जैक्टली वो कहाँ पर गई है, तो फिर वो थोड़ा सोचकर बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब के लिए गई है। ये जानकर तो उसको कोई खास खुशी नहीं मिलती। उससे पूछता है कि वो किस जगह पर गई है, तो फिर वो बताती है कि मुझे पता ही नहीं है। शिंगे का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो वैसे भी काफी ज्यादा कोल्ड और हार्टलेस है। लेकिन शिंगे उससे बोलता है कि मेरे मामलों में तुम्हें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उनके सामने काफी सारी फीमेल मॉडल्स आकर के खड़ी हो जाती है। चैंग यहाँ पर सबको देखता है और उनमें से एक शेंगली भी उसको नजर आती है। यहाँ पर शिंगे जैसी शेंगली को देखता है वो उसको रोक लेता है और बाकी सारी मॉडल्स को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकती हो। लेकिन चैंग कहता है क्यों भेज रहे हो इन्हें तुम हमारे पास छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि बची हुई मॉडल्स यहाँ पर उनके पास में पहुंच जाती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं शिंगे यहाँ पर शेंगली से कहता है तुम यहाँ पर खुद से आओगे या फिर मुझे तुम्हें खींचना पड़ेगा। शेंगली भी यहाँ पर शिंगे के पास में पहुंच जाती है इसके बाद में। और फिर वो यहाँ पर उसे सवाल करती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी लैब पर बैठना पड़ेगा। और ये देखने के बाद तो यहाँ पर सभी के सभी दोस्त एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर शेंगली रिफ्यूज करने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें पे करने वाला हूँ, लगता है कि तुम्हें मुझे ऐसे रिफ्यूज करके बिल्कुल मेरा मूड ऑफ करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो उसको वाइन अपने पास लेकर आने के लिए बोलता है। वो लेकर आती है और वो उससे बोलती है कि ले लो, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना क्या, तो फिर वो कहता है मैं ड्रिंक ही नहीं कर सकता। वो यहाँ पर वाइन ग्लास रखकर जाने लग जाती है लेकिन शिंगे उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कहाँ जा रही हो तुम। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिंगे का एक फ्रेंड यहाँ पर शेंगली से बोलता है कि तुम इतना ज्यादा प्रिटेंड क्यों कर रही हो कि तुम किसी हाई स्टेटस से बिलोंग करती हो, और सम ऑब्वियस रीजंस अगर तुम ये काम करती हो तो फिर तुम्हें इतना ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। और फिर वो यहाँ पर जाओ नाम का लड़का शेंगली से नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए भी बोल रहा होता है। शिंगे जैसे ये सुनता है यहाँ पर वो एक वाइन बॉटल उठा लेता है और उस लड़के के मुंह पे मार देता है। बाकी लोग तो ये चीज देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। शिंगे उनसे कहता है कि ये खुद का एक जिम्मेदार है और बाकी दो उठकर जाने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिंगे यहाँ पर शेंगली को अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर वो उससे पूछता है क्या तुम डर गई थी, तो फिर वो उससे कहती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो जाओ भी यहाँ पर शिंगे के सामने नील डाउन हो जाता है और उससे कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। वो उससे कहता है हाँ मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा लेकिन दोबारा से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। वो लड़का भी यहाँ पर नील पर ही बाहर निकलने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शिंगे यहाँ पर शेंगली का पैर देखता है और उससे पूछता है तुम्हें ये चोट कैसे लग गई, तो फिर वो कहती है टेबल का कॉर्नर लग गया था। तो फिर वो उससे पूछता है क्या तुम टेफू की बनी हुई हो, इतनी ज्यादा फ्रेजाइल हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शिंगे जाओ को अपने पास बुलाता है और फिर वो बोलता है कि इससे सॉरी बोलो। जेंग भी यहाँ पर शेंगली के पास में आ जाता है और इससे सॉरी बोलता है और कहता है प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। फिर शिंगे जेंग से बोलता है कि अगली बार जब तुम इसको देखो तो फिर इससे जितना दूर हो सके उतने ज्यादा दूर चले जाना। वो लड़का भी यहाँ पर इस चीज के लिए नोट कर देता है और फिर वो उससे बोलता है अपना फोन दिखाते हुए नहीं तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। और वो लड़का फिर बहुत ज्यादा माफिया मांगता है और फिर अपने घुटनों पर ही कमरे से निकल जाता है। शेंगली यहाँ पर शिंगे का शुक्रिया करती है। वो उससे बोलता है तुम बस मेरा थैंक यू बोल रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे किस करके मुझे अच्छे से यहाँ पर मेरा एहसान चुकाओगी। उससे कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और खुद को फ्री करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि शिंगे तो शेंगली को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उससे कहती है जाने दो मुझे, लेकिन वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया था। उससे कहती है ये तरीका ठीक नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, तो फिर वो नोट करती है और फिर उससे पूछता है कितने, तो फिर वो 1 मिलियन बोलती है। उससे कहता है तुम्हें मेरे क्लोज आना पड़ेगा और फिर मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। वो उसका हाथ उठाती है और कहती है कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। वो यहाँ से जाने लग जाती है लेकिन फिर वो उससे बोलता है कि देखो तुम जा तो रही हो लेकिन एक बात ना ध्यान से याद रख लेना, अगर पैसों की याद आए ना तो फिर तुम मेरे पास में आ सकती हो, पता है ना मैं कहाँ मिलूंगा। के बाद हम देखते हैं शिंगे के पास में उसका एक वर्कर आता है और उसके लिए ऑर्नामेंट भी लेकर आ गया था। यहाँ पर वो शेंगली की फर्स्ट एड करने के लिए उसको बुलाता है लेकिन वो उससे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसको यहाँ पर फोर्सफुली अपने पास बिठा लेता है और फिर वो यहाँ पर उसकी नीज की फर्स्ट एड करने लग जाता है। वो उससे बोलती है कि मैं ये खुद से कर लूंगी, लेकिन वो उससे कहता है बकवास करनी बंद करो, पता नहीं किस तरीके से खुद को मेडिसिन लगाओगी, मुझे ये काम करने दो, मुझे ये काम अच्छे से आता है। बाकी जो दोस्त यहाँ पर बैठे हुए थे, यहाँ पर शेंगली की रूममेट कहती है कि ये दोनों तो साथ में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और फिर यहाँ पर वो बोलती है वैसे तो शिंगे इतने ज्यादा खतरनाक इंसान है लेकिन वो उसके कितने ज्यादा अच्छे से मेडिसिन लगा रहा है, ये दोनों तो एकदम मैच मेड इन हेवन है। चैंग यहाँ पर शेंगली के पास आता है लेकिन शिंगे उससे कहता है दूर ही रहना उससे। और फिर वो शेंगली का हाथ कर्क से पकड़ लेता है और कहता है चलो तुम मेरे साथ। मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया था और कहा था ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसको इस तरीके से ट्रीट करना बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन शिंगे चैंग से कहता है उससे दूर हट जाओ और चैंग को भी हटना ही पड़ता है शिंगे की बात मानकर। फिर वो शेंगली का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पीछे से चैन बोल रहा था क्या ये सब कुछ करना इतना ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट हम शिंगे को देखते हैं जो कि शेंगली के हैंड वॉश करवा रहा था और फिर यहाँ पर शेंगली उसके हाथों को पोज देती है और कहती है मुझे जाना चाहिए। यहाँ पर वो उसको रोक लेता है और कहता है कि
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वो चैंग भी। शेंगली उससे कहती है देखो मेरे लिए ना उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है और ना ही मेरे अंदर उसके लिए। और यहाँ पर शेंगे बोलता है सुन लिया ना तुमने चैंग। शेंगली उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज और ऐसा मत करो। वो यहाँ पर उससे कहता है कि तुम मुझे किस करो और फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और यहाँ पर शेंगली याद करती है कि उसकी मॉम उसको कितना ज्यादा बुरा ट्रीट करती थी, लेकिन पैसों की इतनी ज्यादा मजबूरी थी कि वो शिंगे को किस कर देती है। शिंगे यहाँ पर अपने लिप्स को क्लीन करता है और उससे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्वीट हो। और यहाँ पर शेंगली उससे बोलती है मुझे मेरे पैसे दे दो। वो उससे बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें पैसे देने वाला था। शेंगली को तो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी होने लग जाती है। अगली सीन में हम शेंगली को देखते हैं जो कि कॉलेज में जा रही होती है कि तभी वो एक येंचू नाम की लड़की से टकरा जाती है। उसको संभालता है और यहाँ पर उससे कहता है कि संभाल के रहो। ये सब कुछ दूर से शिंगे भी देख लेता है और फिर वो यहाँ पर आ जाता है और शेंगली को अपने तरफ कर लेता है और कहता है कि इस इंस्टीट्यूट में मेरे अलावा शेंगली के क्लोज कोई भी नहीं आ सकता है। शेंगली उससे कहती है मुझसे दूर रहो, तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें इस लड़के से दूर रहना चाहिए। और फिर ये बोलकर वो शेंगली का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम शेंगली को देखते हैं जो कि अपने कैफे में काम कर रही थी। तभी शिंगे उसके पास में आता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो एक कस्टमर का हैंड फैन भी ले लेता है और शेंगली को कॉफी और वो पकड़ाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। वो ये देखकर खुश होती है और फिर शिंगे यहाँ पर कस्टमर्स को अटेंड करना स्टार्ट कर देता है। शेंगली उससे बोलती है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो रोड साइड पर खड़े होकर बस का वेट कर रही थी, लेकिन शिंगे फिर वहाँ पर अपनी लग्जरी कार को लेकर आ जाता है और वो उसको कार में बैठने के लिए बोल देता है। वो पहले तो मना करती है लेकिन उनसे इसे इंसिस्ट करने में मान जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब शेंगली का स्टॉप आ जाता है तो फिर शिंगे उसको रोकता है और रोककर उसको किस करता है। शेंगली यहाँ पर शिंगे को डांटती है और उससे कहती है तुम मुझे इस तरीके से किस नहीं करते रह सकते हो। वो उससे कहता है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। उससे कहती है तुम बहुत बेकार हो और ये बोलकर फिर वो कार से उतर के चली जाती है। उसके जाने के बाद शिंगे को दुख हो रहा था और वो उस दुख में स्मोक करता है। के बाद हम देखते हैं शिंगे को शेंगली के ब्रदर के बारे में जो वो इन्वेस्टिगेट करवा रहा था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर कॉल आती है। अगला सीन हम क्लब का देखते हैं जहाँ पर शेंगली येंचू के साथ में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर शिंगे आ जाता है और वो उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है और वो शेंगली के ऊपर अपना हक भी जता रहा था। शेंगली बहाना करके वहाँ से उठ के चली जाती है और शिंगे भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और येंचू को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद हम शेंगली को देखते हैं जो कि फ्रूट्स काट रही थी। तभी शिंगे उसके पास आता है और ठंडी ठंडी बियर बॉटल उसके मुंह पे लगा देता है और कहता है मैं तुम्हें कूल डाउन कर रहा हूँ। उससे कहती है मैंने तुमसे ये करने के लिए नहीं बोला। और वो उससे कहता है कि मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हम देखते हैं शेंगली यहाँ पर शिंगे को अपना टैबलेट दिखाती है और वो यहाँ पर उसके मुताबिक काम कर देता है। इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर येंचू आ जाता है और वो शेंगली से कहता है तुम तो मेरे लिए फ्रूट्स लेने के लिए गई थी, इसके साथ क्या कर रही हो। लेकिन शिंगे यहाँ पर शेंगली के ऊपर अपना हक जताना बंद नहीं करता। पर येंचू उससे बोलता है कि देखो तुम्हें ना ऐसे किसी को भी इंसान को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि शिंगे तो यहाँ पर येंचू को भगा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिंगे बैठा होता है और शेंगली उसके लिए कुछ लेकर आती है। उसे अपने पास बैठाता है और उससे कहता है तुम्हें मुझे हस्बैंड बुलाना चाहिए, लेकिन वो उसको मना कर देती है साफ साफ। इस पर तो यहाँ पर वो खुद को उससे मेस्मराइज करने लग जाता है, लेकिन समहाउ वो उसके पास से इस टाइम पर एस्केप कर पाती है। अगले सीन में हम शेंगली को देखते हैं जो कि हाई हील्स में वॉक करने में स्ट्रगल कर रही थी। शिंगे भी ये चीज नोटिस कर लेता है, वो अपनी हील्स उतार देती है और हम देखते हैं कि वो उसकी हील्स उठाता है और फिर खुद को भी उठा लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शेंगली को उसकी मॉम कॉल करती है। वो कहती है तुम्हें मुझे पैसे भेजने चाहिए। तो वो कहती है कि मैंने ऑलरेडी आपको बचाने में इतने पैसे लगा दिए, अब मैं और नहीं भेज सकती। और फिर यहाँ पर शेंगली की उसकी मॉम के साथ में लड़ाई हो जाती है। अगले सीन में हम येंचू को देखते हैं जो कि अपनी नीस के साथ में था और वो उसके साथ में कुछ प्लानिंग कर रहा था और इसके बाद वो यहाँ पर अपनी नीस को कार में बिठा लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं येंचू शेंगली के पास जाता है जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म होने के बाद बस का वेट कर रही थी कि तभी येंचू उसके पास जाकर उससे बोलता है तुम बस का वेट कर रही हो, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। वो यहाँ पर उसको थैंक यू बोल रही थी कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर शिंगे अपनी कार लेकर पहुंच जाता है और कहता है शेंगली तुम्हें अपनी कार में आकर बैठ जाना चाहिए। वो उससे कहती है कि ये मेरा प्रिविलेज है और मैं अपनी फ्रीडम का पूरा फायदा उठाना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ आने का आज मेरा दिल नहीं है। येंचू भी शिंगे से बोलता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर तुम्हें इसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पर शिंगे येंचू से साफ साफ बोल देता है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है तो फिर तुम दूर ही रहो इससे। शेंगली बोलती है कि तुम हमेशा इस तरीके का बिहेव क्यों करते हो। और फिर हम देखते हैं कि शिंगे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो कार से उतरता है और फोर्सफुली शेंगली को यहाँ पर अपनी कार में बिठा लेता है और उसके बाद वो उसे वहाँ से ले गया था। पीछे से येंचू काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड रह जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शिंगे शेंगली को बहुत ज्यादा सुनाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें उस लड़के से दूर रहने के लिए बोला था। उसके फिर से क्लोज चली गई और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में तो झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। और हम देखते हैं कि इसके बाद
की बात सुनकर शिंगे बहुत ज्यादा जोर से ब्रेक लगाता है और वो उससे कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो, और वो उससे कहता है तुम्हें नहीं दिखता कि ये कितना ज्यादा ऑब्वियस है। दोनों के दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और शेंगली तो यहाँ पर शिंगे के बाइट भी कर लेती है। अगले सीन में हम शिंगे को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम शेंगी को देखते हैं जो कि यहाँ पर रोड साइड पर खड़ी हुई थी कि तभी उसको वो गुंडे अप्रोच करते हैं और वो उसे वीडियो के बारे में पूछ रहे थे। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो वीडियो के बारे में तुम लोगों को क्या जानना है। रही बात ई बाई की, तो फिर वो अभी यूएस में है और वो तुम लोगों का आपस का मैटर है, तो फिर प्लीज मुझे इसमें इंक्लूड करना बंद करो। लोगों के बीच में बहस बढ़ रही थी कि तभी शिंगे वहाँ पर आता है और उसको देखकर वो गुंडे डर के भाग के चले जाते हैं। इसके बाद शिंगे यहाँ पर शेंगली का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि हम दोनों को दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें बताते हुए बुरा तो लग रहा है, लेकिन देखो बताना तो पड़ेगा ही कि अब मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। वो उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकता हूँ, तुम्हारे भाई को भी तुम्हारे लिए ढूंढ दूँ, उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरे साथ में रिलेशनशिप में आना है। उससे कहती है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहते हो तुम? तो उससे कहता है कि हाँ बस मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। अगले सीन में हम शेंगली को देखते हैं जो कि पब्लिक लॉन्ड्री में अपनी लॉन्ड्री करने के लिए आई थी। तभी हम देखते हैं कि शेंगली की मॉम उसको कॉल करती है और कहती है तुम्हें उन किडनैपर्स को और पैसे देने पड़ेंगे, इन्होंने मुझे फिर से किडनैप कर लिया है। तो फिर शेंगली कहती है कि इसके पास अभी पूरे पैसे है ही नहीं और उसकी मॉम उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है और कहती है कि देखो मैंने तुम्हें बर्थ दिया है, तुम्हें अपनी मॉम के लिए थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना ही चाहिए। वो भी कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम शेंगी को देखते हैं जो कि यहाँ पर येंचू से मिलने के लिए पहुंच जाती है और वो यहाँ पर उसको 1 लाख की जो शॉर्टेज आ रही थी उसका लोन देने के लिए मांग गया था और वो उसको वही चेक दे रहा था। शेंगी खुशी से उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर शेंगे आ जाता है और वो शेंगली से उसको ले लेता है और अपने लाइटर से उस चेक को बर्न कर देता है। और फिर वो यहाँ पर येंचू से बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि शेंगली से तुम्हें दूर रहना है। येंचू गुस्सा करता है, लेकिन हम देखते हैं कि शिंगे तो उसको जरा सा भी गुस्सा नहीं कर रहा था, तो एकदम कामली सिचुएशन को हैंडल करते हुए कह रहा था आराम से बात कर लो, बहरा नहीं हूँ मैं। शेंगली को भी शेंगे पे अब गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि देखो अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। इस पर वो उससे कहता है अच्छा मेरा बहुत सारा हो रहा है, तुमने कभी भी मेरे पीओवी से ये सारी की सारी चीजों को देखने की कोशिश करी है? ऐसे हर चीज में ज्यादा अच्छा हूँ लेकिन तब भी तुम इसको चूज करियो मेरे ओवर। वो उससे कहती है कि हाँ लेकिन ये किसी भी चीज के लिए मुझे फोर्स नहीं करता तुम्हारी तरह। उससे कहती है अच्छा तो फिर तुम्हारी नजरों में मैं बुरा इंसान हूँ और ये अच्छा इंसान। तो फिर शेंगली भी इस चीज के लिए नोट कर देती है। पर शेंगे यहाँ पर येंचू को वार्न करता है और कहता है कि देखो अब मैं 3 की गिनती पर तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर यहाँ पर वो काउंट डाउन करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर येंचू को उसकी कंपनी से कॉल आता है और उसको जो प्रोजेक्ट जो कि उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उससे बाहर कर दिया गया था। येंचू को ये चेक कर बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर वो यहाँ पे अपना मुंह सड़ाकर चला जाता है। शेंगली को तो यहाँ पर शेंगे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है ये मेरी मदद कर रहा था लेकिन देखो तुमने उसके साथ क्या किया। और यहाँ पर तो शेंगली शेंगे को एक थप्पड़ भी लगा देती है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ देने की कोशिश करी लेकिन तुमने मुझे कभी भी नहीं समझा। लेकिन शेंगली उससे साफ साफ बोल देती है कि तुम्हें मेरे मांजरों से काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए। वो उसको पकड़ता है और कहता है कि ये सारी की सारी चॉइस तुम्हारी है, तुम्हारा जब दिल करे तब तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, तुम समझती क्यों नहीं हो। अगले सीन में हम शेंगली को देखते हैं जो कि अपने डॉम में थी और उसको सोते हुए काफी ज्यादा परेशानियां आ रही थी और जैसे ही वो यहाँ पर अपने बंक बेड से नीचे उतरती है तो फिर वो उतर ही नहीं पाती बल्कि गिर जाती है। उसके रूममेट्स भी ये चीज नोटिस करती है और कंसर्न दिखाते हुए उसको देखने के लिए आती है। हमें पता चलता है कि उसके साथ में ये सब कुछ गर्ल्स प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था। शेंगे भी तब तक शेंगली की डॉम के बाहर तक पहुंच गया था। लड़कियां उसके लिए डॉम ओपन कर देती है और फिर वो उसको उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो शेंगली हॉस्पिटल में थी तो फिर शेंगे उसके लिए दूसरा पजामा सेट भी लेकर आता है और फिर जो गंदा हो गया था उसको वॉश भी कर देता है। फिर जब शेंगली वापस से अपनी डॉम में आ जाती है तो फिर उसकी रूममेट उसको पॉरिश देती है। उधर हम फिर देखते हैं कि शेंगली को उसकी मॉम उसका सर दर्द करने के लिए फिर से कॉल कर देती है और कहती है तुम्हें पैसों का जुगाड़ अभी तक कर लेना चाहिए था। शेंगली अब शांत नहीं रहती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आपको तो अपने प्यारे बेटे से इस टाइम पे पैसे मांगने चाहिए थे, तो आप मुझे कॉल मत करना, और ये बोलकर वो कॉल को ब्लॉक कर देती है। शेंगी की मॉम को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं शेंगली यहाँ पर अपने डॉम में बैठी हुई थी और फिर उसको एक और कॉल आती है और फिर हम देखते हैं उस कॉल के बाद उसकी रूममेट्स भी उसके पास में आती है। वो एक वीडियो दिखाती है और कहती है ये जो वीडियो में ट्रबल क्रिएट कर रहा है पर्सन, क्या ये तुम्हारी मॉम है? तो फिर शेंगली भी इस चीज को एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि तुम लोगों को मेरी वजह से एम्बेरस होना पड़ेगा। लेकिन शेंगली की दोस्त जो कि उसके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव थी वो उससे कहती है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग यहाँ पर उसको काफी ज्यादा मोटिवेट भी करती हैं। बाहर हम शेंगली की मॉम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रामा कॉज कर रही थी। सबको शेंगली के कॉलेज
कॉलेज के बाहर ही कर रही थी और प्रिंसिपल उसको रोकने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर शेंगली पहुंच जाती है, साथ में उसकी रूममेट भी आई थी और शेंगली की मॉम देखते ही उसको पहचानती है और कहती है देखो ये मेरी डॉटर है, मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क करके इसको पाल रही हूँ लेकिन इसे मेरे हार्ड वर्क की जरा सी भी कदर नहीं है। लोग भी यहाँ पर कुछ भी ना जानते हुए शेंगली को हार्टलेस बुलाने लग जाते हैं और उसकी मॉम भी उसके बारे में बकवास करे जा रही थी। शेंगली की मॉम यहाँ पर इनडायरेक्टली उससे 1 मिलियन की डिमांड भी कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि दूर से शिंगे और उसके दोस्त भी ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे। शिंगे यहाँ पर अपनी गुलेल से शेंगली की मॉम के हाथ पर मारता है जिससे वो चाकू जमीन पे गिर जाता है। ये बात तो शेंगली की मॉम अपना हाथ पकड़कर दोबारा से नाटक स्टार्ट कर देती है, कहती है कि देखो मेरे हाथ में कितनी ज्यादा जोर से चोट लग गई। अगले सीन में हम शेंगली को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होती है, काफी ज्यादा पैनिक में होती है कि तभी वहाँ पर शिंगे भी पहुंच जाता है। उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहता है मैं ठीक हूँ और फिर वो उससे पूछती है सारा मैटर सॉल्व हो गया, तो वो उसके लिए नोट करता है। फिर यहाँ पर वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शेंगी को प्रिंसिपल बुलाता है, उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसकी मॉम ने इतना बड़ा सीन जो क्रिएट कर दिया था। लेकिन तब हम देखते हैं कि शेंगे वहाँ पर शेंगली का सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाता है। प्रिंसिपल भी शेंगे को देखकर शांत होता है और शेंगली भी उनको प्रूव कर देती है असल में वही सब कुछ अपने ट्यूशन के लिए पे कर रही थी और उसकी मॉम ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ड्रामा कॉज किया। प्रिंसिपल को भी रियलाइजेशन हो जाता है कि शेंगली गलत नहीं है और वो उससे बोलते हैं कि इट्स ओके, हमें गलत फहमी हो गई। शेंगली के जाने के बाद शेंगे भी प्रिंसिपल को सुनाता है कि आपको पहले क्रॉस चेक करना चाहिए किसी के ऊपर भड़कने से पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं शेंगली अपनी दोस्त के साथ में बैठकर खाना खा रही थी। चैन और शेंगे भी उसके पास से गुजरते हैं और चैन शेंगली को हाय बोलता है। फिर यहाँ पर चैन और शेंगे साथ में बैठकर बातें करने लग जाते हैं। इसके बाद शेंगली को काम से रिलेटेड एक कॉल आती है, वो भी कह देती है वो अवेलेबल है। जब वो उस प्लेस पर पहुंचती है तो फिर उसको पता चलता है ये तो शेंगे ने इसको बुक किया था। वो उसको देखकर अवॉइड करके जाने की कोशिश करती है लेकिन वो फोर्सफुली अपने घर में उसको एंटर करवा देता है। फिर वो यहाँ पर उससे बोलता है कि उन दोनों को दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। वो उसे मना कर दिया लेकिन वो उसको किस कर देता है। यहाँ वो उसके ऊपर भड़कती है लेकिन वो उसको उठा करके ले जाता है। वो बेडरूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था लेकिन जब वो रोज आती है तो फिर वो रुक जाता है। इसके बाद वो बाहर आती है और फिर वो रूम ओपन करने का पासवर्ड पूछती है। वो भी बता देता है कि यहाँ से जाने के लिए तुम्हें अपना बर्थडे एंटर करना पड़ेगा। वो निकल जाती है और शिंगे कहता है मैं सब कुछ जानबूझ के नहीं करा। नेक्स्ट हम देखते हैं शेंगली यहाँ पर अपने डॉम में थी कि तभी उसके पास में वो गुंडे वीडियो भेजते हैं पर उन्होंने शिकार बना लिया था शेंगली के ब्रदर को। जैसी वो ये देखती है यहाँ पर शिंगे के पास पहुंच जाती है और कहती है तुम्हारी कंडीशन के लिए मैं रेडी हूँ। और फिर वो अपने शर्ट के बटन डाउन करने लग जाती है लेकिन शिंगे उसको रोक देता है और वो उससे कहता है मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी की मजबूरी का इस तरीके से फायदा उठाऊं। और यहाँ पर शेंगली को भी रियलाइज होता है कि ये अच्छा इंसान है और वो उसके साथ में रिलेशनशिप में आकर खुश रहेगी। अगले सीन में हम देखते हैं वो बेडरूम में था और यहाँ पर शिंगे शेंगली को एक वीडियो दिखाता है और कहता है दूसरों से बेवकूफ बनना बंद कर। नेक्स्ट हम देखते हैं जब बीच रात में उसकी आंख खुलती है और शेंगली उसके पास नहीं थी तो वो घबरा जाता है और फिर वो दौड़कर लिविंग रूम में आता जहाँ वो बैठी हुई थी। वो भी गुमसुम से बैठकर रो रही थी और यहाँ पर वो उसको शांत करता है और फिर वो यहाँ पर उसको उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट हम शेंगली और शिंगे को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में साथ मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से शेंगली के ब्रदर को रेस्क्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शिंगे और शेंगली उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर शेंगली के ब्रदर युबाई को किडनैप करके रखा हुआ था। शेंगली यहाँ पर कह रही थी कि ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सारे जो फ्रॉड तुमने करे हैं ना उसी की सजा है। फिर उसकी मॉम और ब्रदर को भी यहाँ पर ले जाया जाता है और यहाँ पर डैड तो सारे की सारे कसूरवार यहाँ पे युबाई को बोल रहे थे, बोलते हैं कि ये सब कुछ सारी की सारी गलती तुम्हारी बेटी की है जिसको तुमने इतना ज्यादा बिगाड़ रखा है। लेकिन शिंगे को पता था कि ये सबके सब में से कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है और सबकी सजा दिलवा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शिंगे और शेंगली एक साथ रह रहे होते हैं खुशी खुशी। अगले सीन में हम शेंगली के मॉम डैड को देखते हैं जो कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन में थे। मॉम काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि ये बाई को उसके फ्रॉड्स के लिए 5 साल की जेल हो गई थी। वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मॉम और डैड दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई भी उतर गए थे ये दोनों एक दूसरे के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं शेंगली यहाँ पर बैठी होती है और उसकी मॉम उसको कॉल करके बुलाती है कि शायद तुम्हें फैमिली को दूसरा चांस देना चाहिए। शिंगे शेंगली के पास आता है और वो भी उसे ये सब के बारे में बताती है और वो उससे कहती है कि वो भी ये करना चाहती है और जल्दी वापस भी आ जाएगी। यहाँ पर शेंगे सैड फील करता है और उससे मना करता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। रियलाइज होता है कि उसके टफेस्ट टाइम पर शेंगे ही था जो कि उसका साथ देता था। एक सीन में हम देखते हैं जब शेंगली सो रही थी तो वो शिंगे यहाँ पर उसके फोन में एक GPS ट्रैकर इंस्टॉल कर देता है। फिर उसका फोन वापस से रखकर बोलता है कि अगर तुम कहीं भी जाओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जब शेंगली अपनी मॉम के घर जाती है तो फिर उसकी मॉम पड़ोस की कुछ आंटीज के साथ में मोजोंग खेल रही थी। फिर वहाँ पर शेंगली के डैड आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थे और उन्हें देखकर वहाँ पे सारी लेडीज घबरा कर
भाग जाती है। शेंगली जैसी इस हालत में अपने डैड को देखती है, वो सोचती है जो मैं एक्सपेक्ट करी थी वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। शेंगली के डैड उसको देखकर उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ही तो सारी की सारी वजह हो जो हम लोग इतने बर्बाद हो गए हैं। शेंगली के डैड उसको मार रहे थे और उसकी मॉम यहाँ पर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी दूसरे दरवाजे से। शिंगे तभी वहाँ पर आ जाता है और शेंगली की मॉम को कन्फ्रंट करता है। ऐसी वो देखता है कि शेंगली के डैड उसको मार रहे हैं, वो उसको रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़ गया था। वो बहुत ज्यादा रोती है और शिंगे शेंगली को संभालता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शेंगली के डैड और शिंगे के बीच में काफी ज्यादा घमासान फाइट हो जाती है और यहाँ पर शेंगली के डैड शिंगे को काफी ज्यादा ब्रूटली इंजर्ड कर देते हैं कि वो उसके लिए एकदम लाइफ थ्रेटनिंग हो गया था। इस सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शिंगे इमरजेंसी में था और शिंगे के डैड भी वहीं पर मौजूद होते हैं। हम देखते हैं नर्स उनके पास आती है और बताती है कि वो आउट ऑफ डेंजर हो चुका है। हम देखते हैं यहाँ पर शिंगे को शेंगली के डैड दोनों ही डांटते हैं और कहते हैं कि उसे इतना ज्यादा फाइट में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर शिंगे के डैड तो चले ही जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शिंगे शेंगली के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है, फिर वो उसको किस करता है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।